अब आ गए सिंपल से क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसको तो बंद कर लेते हैं, हमें ये वाला मोड नहीं चाहिए, हम दूसरा मोड ऑन करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक स्ट्रिंग इनपुट करना है और उसकी लेंथ दिखानी है। स्ट्रिंग के फंक्शन तो अभी मैंने आपको बता ही दिए, तो सिंपल है, पहले इसी को कर लेते हैं। एक स्ट्रिंग ले लिया, इसके आगे मैं इंट नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैंने आपको बताया था बाय डिफॉल्ट सब कुछ स्ट्रिंग होता है, हम इंट निकालने से, इंट लगाने से उसको इंट पे कन्वर्ट करते थे। अब लेंथ फंक्शन यूज करा और दिखा दिया। क्लियर? अगर हमारे पास लेंथ फंक्शन नहीं है तो इसका लूप कैसे चलेगा वो भी देख लेते हैं। फॉर आई यूजिंग इन ऑपरेटर, इससे क्या होगा, आई स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर पे जाएगा और जितनी बार कैरेक्टर पे जाएगा या कुछ भी डेटा पे जाएगा जो भी उसके अंदर है, हम लूप को काउंट करते रहेंगे। और अगर मैं यहाँ पर आई प्रिंट भी कर देता हूं तो वो कैरेक्टर को दिखाता भी रहेगा। क्लियर? दोनों से कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको फंक्शन के साथ दिखाता हूं, फिर विदाउट फंक्शन। इसको नोट कर लो वीडियो पॉज करके। एंटर स्ट्रिंग, लेंथ निकालनी थी, सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एस टी, इसको प्रिंट कर देते, काउंट को प्रिंट कर दें। इसको एस टी के नाम से सेव कर लेते हैं। ट्वेल्व आ गया, इंक्लूडिंग स्पेसेस कुछ भी होगा वो सब काउंट हो जाएगा। अब इसी की जगह अगर मैं विदाउट बिल्ट इन फंक्शन से करना चाहता हूं, पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। अगर मैं प्रिंट एस टी करूं तो वो कैसा आएगा, और अगर मैं लूप चला के करूं तो कैसा आता है। ठीक है, सेव कर दिया, रन करते हैं। अब देखो पूरा स्ट्रिंग फॉर्मेट में आया और वो एक एक कैरेक्टर में आया। सेम लाइन के लिए आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, और जो हमारा क्वेश्चन था, क्लियर? एक और लूप होता है वो भी बता देता हूँ अभी साथ साथ। आप इसको रेंज फंक्शन से भी कर सकते हैं। उसमें आपको इसके लेंथ तक लूप चलाना पड़ेगा, और अगर मुझे इसको प्रिंट करना है तो इसको लिस्ट में जैसे करते थे इंडेक्सिंग के थ्रू वैसे ही कर लेंगे। चलो काउंट भी कर लेते हैं। ठीक है, और वही सेम लाइन, क्लियर? काउंट भी सेम लाइन आ गया, कोई बात नहीं, हम ऐसे छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट, एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना है और उसको दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करना है। बहुत आसान है, कॉम्प्लेक्स तो नहीं है। मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूँ, लूप के साथ भी, विदाउट लूप भी। एक स्ट्रिंग इनपुट कर लेते हैं पहले, ठीक है। अगर विदाउट लूप करना है तो सिंपल एक लिया वेरिएबल और दिखा दिया उसको।
सिंपल है, ठीक है। लेकिन हम इसको लूप से करते हैं। पहले मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करा जो ब्लैंक है, फिर लूप चलाया और b विल गेट b अपनी पुरानी वैल्यू प्लस वैल्यू ऑफ i, ठीक है। और उसके बाद फिर b को प्रिंट कर देंगे। इन्हें नोट कर लो, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। पहला वाला मेथड सिंपल, ठीक है। दूसरे वाले पे आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक स्ट्रिंग इनपुट करो और उसको रिवर्स ऑर्डर में दिखाओ। मतलब स्ट्रिंग इनपुट करा लेकिन इसको ऐसे दिखाओ। इजी है। ठीक है, इसका लूप चला लेते हैं। इसमें रेंज वाला चलेगा क्योंकि मुझे लास्ट कैरेक्टर से दिखाना है। इन शॉर्ट मैंने क्या करा, ये हेलो था, इसकी लेंथ निकाली 1 2 3 4 5 लेंथ आई। तो एड्रेसिंग तो यानी इंडेक्सिंग तो ऐसी होती है। तो मैंने क्या करा, 4 से चलो 0 तक जाना है तो यहाँ -1 लिख दिया और रोटेशन में -1 लिख दिया, यानी 4 के बाद 3 हो जाओ, 2 हो जाओ, 1 हो जाओ एंड 0 तक चलो और एक एक करके कैरेक्टर प्रिंट कर दो और एंड लगा दो ताकि सेम लाइन में आ जाए। ठीक है, इन्हें नोट करो। और मैं इसको सिस्टम पे करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसको रन करते हैं। क्लियर, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है एक स्ट्रिंग है, काउंट करो उसके अंदर स्मॉल वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स कितने। तो इसमें दो तरीके हैं, या तो हम अज्यूम करें कि हम स्मॉल ही डाल रहे हैं सब कुछ कैरेक्टर्स, या फिर पहले चेक कर ले कि अगर स्मॉल है तो ही वॉवल और कॉन्सोनेंट काउंट करो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहले एक स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है। अब इसका लूप चलाते हैं। चलो काउंट करना है तो वेरिएबल में ले लिया। अगर वो लोअर है, कॉन्सोनेंट काउंट के लिए ले लिया, वॉवल के लिए ले लिया, तो हम क्या करेंगे, वॉवल और कॉन्सोनेंट चेक करेंगे। तो इफ के अंदर इफ नेस्टेड इफ आई के पास स्मॉल ए और ऑपरेटर ई ओ आई यू अगर आ जाए
तो वॉवल प्लस कर लेना, इसके एल्स में कॉन्सोनेंट प्लस कर लेना, और इसका एल्स कोई है ही नहीं। ठीक है, फिर जब लूप खत्म हो जाए तो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट की वैल्यू प्रिंट कर देना। वो मैं यहां लिख देता हूं, प्रिंट vowels value of v, print consonant value of c। ठीक है, इसे नोट कर लो, मैं सिस्टम पे करके दिखा देता हूं। vowels consonant तो vowels plus 1, consonant plus 1, कुछ नहीं तो कुछ नहीं, साथ में कॉन्सोनेंट। ठीक है, इसको रन करते हैं। HELLO मैंने O कैपिटल कर दिया, तो इसको तो उसने चेक ही नहीं करा। बाकी HE हो गया वॉवल और HLLO हो गया कॉन्सोनेंट। ठीक है, एक बार और रन कर देता हूँ और इस बार कैपिटल H डाल देता हूँ। दो कॉन्सोनेंट, दो वॉवल्स, EB कॉन्सोनेंट, OB सॉरी EB वॉवल, OB वॉवल और LL कॉन्सोनेंट्स। क्लियर? नेक्स्ट पे आ जाते हैं। काउंट करना है अपर और लोअर केस कितने हैं। चलिए, पहले स्ट्रिंग इनपुट कर लिया, अपर के लिए 0, लोअर के लिए 0, फॉर I in ST I dot is upper, तो U equal U plus 1, if I dot is lower तो L equal L plus 1। फिर दोनों को प्रिंट कर देते हैं। अपर केस वैल्यू ऑफ U, लोअर केस वैल्यू ऑफ L। ठीक है, इसे नोट करो, फिर मैं सिस्टम पे रन करता हूं। if upper and lower ना, तो L equal L plus 1, and if I dot is upper तो U equal U plus 1। अपर केस वैल्यू ऑफ U, लोअर केस वैल्यू ऑफ L। ठीक है, चलो इसको रन कर लेते हैं।
तीन अपर आ गए, इसमें कैपिटल एच हेलो का, उसके बाद एच आई, और बाकी जो बचे वो लोअर आ गए। इसमें स्पेसिस और कुछ भी काउंट नहीं होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये, एक स्ट्रिंग लो और हैश हर करेक्टर के बाद डाल दो, यानी कि अगर मैडम है तो ये डेटा हो जाना चाहिए। पहली चीज, स्ट्रिंग में तो चेंजेस होंगे नहीं, हम दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करेंगे डेटा। तो एक स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है, एक ब्लैंक स्ट्रिंग ले लिया, फॉर आई इन एस टी करा, वी के अंदर क्या आएगा, पुरानी वैल्यू वी आई, और हर करेक्टर के साथ हैश, फिर बी को दिखा देंगे। ठीक है, इसे नोट करो। v इक्वल v प्लस आई प्लस हैश। ठीक है, काम करते हैं, दोनों दिखा देते हैं, और इतने वाला भी, और जो चेंज हुआ है उसको भी। क्लियर?